तो जो दूसरा न्यूज़ था वो था G7 से रिलेटेड। तो आप लोगों को सबको पता ही होगा G7 क्या है। 7 कंट्रियों का समूह है। 7 कंट्रियों का समूह है G7। में क्या है कि ये एक तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी, ओरिजिनली फॉर्म्ड एज ए ग्रुप ऑफ 6। कब हुआ था? सबसे पहले 1975 में। ठीक है, जिसमें कि फ्रांस था, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, कनाडा। कनाडा सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ था और 1976 में। ठीक है, लिखा भी होगा ये 76 में। 7 लोग। ठीक। G7 कंट्री मेट एनुअल टू डिस्कस। अब G7 का मतलब है मिलना, मिलते ही हैं। कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्लोबल इशू सच एज इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे ये लोग, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, डेवलपमेंट। एंड G7 डज नॉट हैव द परमानेंट सेक्रेटरीट। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है परमानेंट, ना ही कोई सेक्रेटरीट है, बट ये ऑपरेट करते हैं ईयरली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के साथ साथ। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पहले ही बता दूं। इंडिया इसका मेंबर ही नहीं है। तो एक बात बताओ, इंडिया इसका मेंबर नहीं है फिर भी इंडिया वहाँ पे बैठक में शामिल होता है, ये क्यों होता है? ये एक बार आप लोग बताना या सोचना या सर्च करना इसका कि इंडिया जब G7 का हिस्सा ही नहीं है तो इंडिया बैठक में शामिल क्यों होता है और इंडिया को बुलाया क्यों जाता है? ये एक बार आप लोग देखना, सोचना। ठीक है। G7 कंट्री के लीडर US, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, इटली। ठीक। कन्वेड इटलीज अपूलिया region from June 13 से 15 along with the representative from the European Union for the summit addressing a wide range of global issue. India has been invited to participate in outreach session of G7 summit 11 टाइम। 11 टाइम इंडिया बुलाया जा चुका है, हालांकि इंडिया इसका हिस्सा नहीं है G7 का, फिर भी बुलाया गया। प्रधान नरेंद्र मोदी जी जाके बैठक में हैं, अटेंड किए हैं G7 समिट को 5वीं बार। पीएम मोदी 5वीं बार, 5th टाइम अटेंड किए हैं जी सेवन की बैठक। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि G7 से हमें मिलने क्या वाला है, मतलब G7 से अचीवमेंट क्या है G7 की। तो G7 के जो लीडर्स हैं वो ब्रिज डिवाइड बिटवीन द वेस्ट एंड रेस्ट। पहले तो ये एक स्टेटमेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है कि वेस्ट एंड रेस्ट टर्म जो है ये रिलेटेड टू। तो अपने को क्या करना है? G7 ध्यान रखना। फंडिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन, एम्ड इट वॉर, इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका। अफ्रीका जैसे कि अब सबको पता है कि अफ्रीका बहुत ज़्यादा पिछड़ा एरिया है, तो इसमें इन्वेस्टिंग करके इसको डेवलपिंग कंट्री के अंदर लेके आना है। ठीक है। माइग्रेशन का चैलेंज, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज और एआई। एआई इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है हर किसी के लिए, हर कंट्री के लिए, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। ठीक है। दे एग्री टू एलोकेट एन एडिशनल $50 बिलियन फॉर यूक्रेन। कहाँ से? फ्रोजन रशियन सोवरेन वेल्थ फंड से। अब इसके बारे में भी आप लोगों को पता करना है कि फ्रोजन रशियन सोवरेन फंड क्या है। ठीक है। स्पेशल एक एनर्जी ग्रोथ इन अफ्रीका समिट वाज हेल्ड टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी। वही इन्वेस्टिंग की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट करना है अफ्रीका के अंदर ताकि वो ग्रोथ में जाए। ठीक है। G7 का एक और बहुत बड़ा मुद्दा है चाइना को लेके। चाइना का जो ये कोरेसिव कोरेसिव का मतलब होता है ना कि जबरदस्ती करना। चाइना की पॉलिसी को आप लोगों को पता है कि हर जगह जबरदस्ती करता है। इसका ट्रेड प्रैक्टिस को ये लोग G7 वाले क्रिटिसाइज करते हैं। और वैसे भी चाइना को आप पता ही है, चाइना भारत के साथ कितना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है। ठीक है। एज ए G7 आउटरीच द लीडर एंगेज विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 10 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है। बियॉन्ड सब्सटेंटिव इशूज G7 इज ग्रैपलिंग विथ इट्स इमेज एज ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड वेस्टर्न इलाइट इटालियन। अब जॉर्जिया मेलोनी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने रील तो इनका देखा ही होगा, है ना। अभी अच्छा यूरोपियन पार्लियामेंट में इनका अच्छा, इलेक्शन में अच्छा इन्होंने काम किया है, मतलब अच्छा जीती वगैरह हैं ये लोग। ये भी G7 में आई हुई हैं। ठीक है। और इनको एक टफ इलेक्शन कैंपेन मिला है वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में। तो इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि G7 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। G7 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ठीक है। ये अगला टॉपिक यही है कि
G7 हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, हिंदू के अंदर तो एक हेडिंग लिख दिया, हेडिंग लिख के वो आगे बढ़ गया, बट हमको निकालना है, हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। 4 डायरेक्शन है तो चारों डायरेक्शन को हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इंडिया हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेंट इन G7 प्रोसेस फॉर अ सेवरल ईयर, फर्स्ट गेनिंग अटेंशन 2000 में पहली बार ये स्टार्ट हुआ था जाना। रिवर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड in financial crisis. India play a pivotal role not only as a member of Global South but also the host of the Voice of a Global South ठीक conference in 2023. Additionally, India is a part of G20. सबको पता है ब्राज़ील एंड साउथ alongside the Brazil and South Africa. Despite not being a member of G7, Prime Minister Modi frequently engaged in G7 outreach session, underscoring India's role in global economic decision. Leaders from other countries who participated in outreach including Algeria, Argentina, Brazil, Jordan, Kenya, Mauritius, Tunisia, Turkey और United Arab Emirates. Head of a major international organization such as African Development Bank, the International Monetary Fund, IMF, सबको पता है IMF एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना इस चीज़ को, पूछ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एंड यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो अटेंड द आउटरीच ऑफ द सेशन, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म, इज इट एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया? इंडिया के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है? The G7 outreach session has also always been crucial for India to showcase its achievement and global prosperities. Italian Prime Minister Meloni personally called Prime Minister Modi during his election campaign to ensure his participation. ठीक, Modi traveled to Italy just 4 days after taking office before proving his majority in parliament, highlighting that event's significance. ठीक है, अब इतना चीज़ें अगर देखो, मोदी जी वहाँ पे चले गए, 4 दिन इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, 4 दिन ऑफिस को गेन किए हुआ था, मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो पाई थी, फिर भी गए, इसका मतलब इम्पोर्टेंस तो है, ठीक है। ड्यूरिंग द आउटरीच मोदी एम्फेसाइज द इंडिया रिसेंट इलेक्शन एज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एंड स्ट्रेस्ड harness technology AI to address the global inequality and combat climate change. He underscored an importance of addressing the concern of the global south, highlighting their vulnerability to the global uncertainty and unilateral section. Modi engaged in bilateral meeting with the leader including UK Prime Minister Rishi Sunak and French President Emmanuel Macron, Germany के चांसलर ओल्फा सेजोल, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो, इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी. He also met Ukraine President Zelensky, a special invitee, and briefly interact with the US President Joe Biden after a group photo. ठीक है, मोदी shared a less warm photo of his exchange with Canadian Prime Minister Justin, reflecting strained bilateral relation. G7 outreach provide Modi with the platform to meet the global leader and set the priority of his new term in office. उसके बाद कि G7 का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं G7 का कि G7 का फ्यूचर क्या है, क्या है फ्यूचर G7 का? G7 faced criticism for its elitist and non-exclusive nature as it does not include three of the world's top 10 economies, China, India और ब्राज़ील. इसलिए it also lack representation from the other major economic like G20 does. G7 has maintained a static membership and even reduced it by excluding Russia in 2014, despite global geopolitical shifts. Group like BRCS, which expand including additional country energy major like UAE, Saudi Arabs, Iran, Egypt, Ethiopia challenge the G7 influence. The G7 inability to alter the Russia invasion of Ukraine, halts Israel action in Gaza, or deter China global economic and infrastructure initiative raise doubt about the effectiveness and re- relevance. The G7 face upcoming leadership changes due to the impending election in the UK and US, potentially alternating its composition and approaches. अब देखो G7 next G7 summit is scheduled for 2025 in Canada, अल्बर्ट रीजन. अब अगले साल का यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है भाई. G7 अभी कब हुआ था, अगला कब होगा? 2025 में, ठीक है. तो एक तो क्वेश्चन यहीं से बन गया कि 2025 में